हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एमएलओ के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एनसीईआरटी मैथ की सीरीज में आपके जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, आपका चैप्टर 13 पेशी क्षेत्रफल और उनके आयतन, उनमें जो संबंधित आपके कुछ जो 3D आकृतियाँ हैं उनके बारे में हम एक डीपली बात कर रहे हैं। तो आपकी घन, घनाभ और बेलन हो गए हैं, उनके एरियाज, वैल्यूम, उनके डिफिनीशंस अच्छे से, उनमें डिफरेंस और इसमें सिमिलरिटी जो भी थी, सारी बातों पे हमने बात कर ली है। अब यहाँ मैं बात करने वाला हूँ शंकु पे। तो शंकु एक प्रकार का, आप ये समझो कि शंकु एक प्रकार के बेलन का ही भाग होता है, बेलन का ही भाग होता है जिस तरह से। लेकिन बस यह है कि यह तिरछा शंकु होता है, तिरछा बेलन होता है। तिरछा बेलन का एग्जाम्पल आप इसको मान सकते हो। तो आप यहाँ समझेगा कि शंकु होता क्या है। लेकिन क्या है, एक शंकु एक अन्य 3D आकार का है जिसका एक सपाट क्या होता है, एक सपाट आधार होता है जो कैसा होता है, गोलाकार, और शीर्ष पर एक नुकीला सिरा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ, यह ए, ठीक है भाई, यहाँ बी, सी और यहाँ मान लेते हैं ओ है। अगर बड़ा सुनना मेरी बात कि अगर आप कह सकते हो कि एक ऐसी 3D आकृति, एक ऐसी 3D आकृति जिसका एक सपाट क्या होता है, आधार होता है, आप इसको क्या कहोगे, यह इसका क्या है, आपका यह इसका आधार है और यह इसका क्या है, शीर्ष है, जो कि क्या होता है, नुकीला होता है। बेटा यह भी मुख्य दो प्रकार के होते हैं, लंब वृत्तीय शंकु और तिर्यक शंकु। इनका भी डिफिनीशन वही होता है कि अगर इनका शीर्ष और बेस दोनों, यानी शीर्ष का और सेंटर का अगर समान रेखा पे हैं तो उसे हम कहेंगे लंब वृत्तीय शंकु, और शीर्ष और सेंटर जो तिरछे पे है तो उनको हम कहेंगे तिर्यक शंकु। पर सुना, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है शंकु। बेटा एक समझिएगा, शंकु को घूमता हुआ, शंकु को क्या, घूमता हुआ त्रिभुज भी कहा जाता है। शंकु को घूमता हुआ क्या, त्रिभुज भी कहा जाता है। बड़ा सुना, शंकु में क्या क्या होती है, शंकु में एक सुना 3 चीज बड़ा होता है। क्या क्या, एक आपका तिरछी ऊंचाई होती है। क्या होती है बेटा, तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है, जिसे आप स्लैंट कहते हो, यानी इसको एल दिखाते हैं। क्या बेटा, एल क्या होता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एल होता है बेटा अंडर रूट पूरा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो स्लैंट होता है आपका क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। बड़ा स्लैंट होता क्या है, स्लैंट होता है सर कि सेंटर से वृत्त की परिधि पर, सेंटर से वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु के बीच की दूरी। बेटा जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ आप देख रहे हो ना, ये सेंटर है, ए से सी की दूरी, ए से बी की दूरी, बेटा यही क्या होती है, आपकी स्लैंट होती है। किसी भी शंकु के शीर्ष से वृत्त के परिधि के बीच की जो दूरियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट कहते हैं बेटा। और अगला चित्र होता क्या है, अगला होता है बेटा सीधी ऊंचाई। क्या बेटा, सीधी ऊंचाई की बात करता है। बेटा सीधी अगर ऊंचाई की बात करा, वह आपका सेंटर से, यानी शीर्ष से केंद्र तक, शीर्ष से आधार के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सीधी ऊंचाई कहते हैं। बेटा इसमें क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल है तो आपको जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, रेडियस भी होगा। क्या होगा, रेडियस भी होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक शंकु में क्या क्या होता है, तो शंकु में आप क्या क्या कह सकते हो, शंकु में त्रिज्या होती है, सीधी ऊंचाई होती है और तिरछी ऊंचाई एल होती है। क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ आप ये समझो कि अगर एक तरफ देखा जाए तो शंकु में बेटा 2 चेहरे होते हैं। क्या होते हैं, 2 चेहरे होते हैं। एक आप ये कह सकते हो कि यह घुमावदार ये वाला होता है और एक, ठीक है। अगर इसमें शीर्ष की बात की जाए तो एक शीर्ष होता है, क्या होता है, और किनारे की बात की जाए एक क्या होता है, इसमें किनारा होता है, ठीक है। इसमें क्या बेटा, इसमें आपके 2 चेहरे होते हैं। जैसे यह एक बच्चे ने बनाया है, बड़े अच्छे कलाकारी दिखाई है शंकु बनाने के लिए। तो यहाँ देखिएगा कि यह एक शंकु है, यह इसका क्या है बेटा, वर्टेक्स है, यह इसका आधार, यानी आप कह सकते हो सर्कल है, और यह इसका अपना क्या है, घुमावदार। मतलब सुनो, इसमें अगर कोई पूछे कि कितने चेहरे होते हैं, तो 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा आपका ये है, एक चेहरा ये, और एक चेहरा, सुनो बेटा,
अब दो फेस हुए तो दो फेस हो रहा है, इसको क्या यह एक वर्टेक्स होता है, इसमें कोने कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं इसमें, एक शीर्ष होते हैं। किनारा किनारा बड़ा यह है, एक किनारा है बेटा, एक किनारा होता है भाई। दो चेहरे, एक चेहरा ये, एक चेहरा ये, एक शीर्ष आपका ये हुआ, एक और एक किनारा ये हुआ, ठीक है। एक क्या था, एक प्रकार से आप ये समझो कि सामान्य परिचय था किसका, शंकु का। एक बार फिर सुनिए, शंकु क्या होता है, एक 3D आकृति होती है। क्या होती है शंकु, क्या होता है, एक 3D आकृति होती है जिसमें एक सपाट आधार होता है। सपाट क्या होता है, आधार। सपाट का मतलब यह क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तथा एक नुकीला सिरा होता है, नुकीला सिरा होता है, ठीक है। कितना डिफिनेशन हुआ, यह दो प्रकार का होता है, एक लंबवृत्तीय शंकु होता है, एक तिर्यक शंकु होता है। लंबवृत्तीय शंकु वह शंकु होता है जिसके शीर्ष और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो सीधी रेखा पे होगा। वह क्या होगा आपका, सेंटर यहाँ, शीर्ष ये और सेंटर यहाँ, इनकी अगर दूरियां सीधी होंगी उसे हम क्या कहेंगे, क्या लंब शंकु कहेंगे, लंबवृत्तीय शंकु कहेंगे। और अगर इनका सेंटर और शीर्ष और सेंटर की दूरी अगर बढ़ गई, क्या हुई, बढ़ गई या तिरछी हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे, फिर मैंने बताया कि इसको क्या है, अगर आप ये देखोगे यह एक प्रकार का त्रिभुज रहेगा। क्या रहेगा, अब एक ही त्रिभुज अगर घूम रहा है, ऐसा लगता है, बताया गया है कि जो आपका क्या होता है शंकु होता है वह एक घूमता हुआ क्या होता है, त्रिभुज होता है। क्या होता है, घूमता हुआ त्रिभुज होता है। और हमने इसमें ये बताया कि एक शंकु में सीधी ऊंचाई होती है। क्या होती है, सीधी ऊंचाई, जो कि कहा सेंटर से लेकर के शीर्ष तक, शीर्ष से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वह आपकी सीधी ऊंचाई होती है। और हमने बताया कि इसमें क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, जिसे आप स्लैंट कहते हो, सेंटर से वृत्त के सरकमफ्रेंस का कोई डिस्टेंस लिया जाए वह क्या होगा, आपका स्लैंट होगा। और हमने एक चीज और बताया कि इसमें क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस जाहिर सी बात है कि सर्कल है, जिसमें क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो बेटा इसके बाद अब हम बेलन के एरिया, भाई जो आपके एरिया है, एरिया और वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं। बेलन के एरिया और वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं। तो जिनको लिखना लिख लें, और जिनको स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार ले बेटा, ठीक है, लिख ले। तो बेटा इसके हम एरिया और बात कर लेते हैं। एरिया क्या है शंकु का, एरिया वॉल्यूम क्या है, सब पे बात कर लिया जाता है। अगर मैं शंकु के किसकी बात करूं बेटा, एरिया, शंकु के किसकी बात करें, एरिया। बेटा एरिया कितने भाग से निकलता है बेटा, अब तीन, क्या अब आप लिख सकते हो क्या, सी ऐसे डायरेक्ट लिखो, क्योंकि आपको इतना पता हो गया है कि अब इसका एल ऐसे नहीं निकलने वाला है। सी ऐसे लिख लो, और क्या लिख लो, इसकी कहानी खत्म कर दो, इसकी कहानी थोड़ा सा नीचे लिख दो, क्योंकि सी ऐसे दिखाना होगा, टी ऐसे दिखाना होगा, ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा बेटा टी ऐसे। सुनना, शंकु में क्या क्या होता है, शंकु में क्या क्या होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ देखना मेरी बात, अभी आप बना के आए हो शंकु को, बना के आए हो। तो शंकु में पहली चीज तो क्या होता है बेटा, रेडियस होता है और तिरछी ऊंचाई होती है। और सुनना, इसका यह क्या हो गया, सी से पाई आर एल, बेटा यह एल है, क्या है, लिख दे रहा है एल, यहाँ स्क्वायर यूनिट। अब टीएसए की बात कर लें, किसकी बात कर लें, टीएसए। मेरी बात सुना बेटा, टीएसए में बताया था कि एलएसए यानी सीएसए प्लस, सीएसए कितना है आपका, पाई आर एल, प्लस जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, बचा हुआ पार्ट क्या है, पाई आर, वृत्त बचा है, ये नहीं बचा है, अभी हमने क्लियर लिया है बेटा ये वाला चीज। तो पाई आर और स्क्वायर कहाँ से, फिर अब इसमें क्या जैसे क्या होता है, जो आपका सीएसए होगा उसमें जोड़ दीजिए जो बचा हुआ पार्ट है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन कर लिए, यहाँ क्या बचा एल, यहाँ क्या बचा एल, थोड़ा सा यार एल वाला जो कहानी है एल प्लस आर, यही क्या हो जाएगा आपका, ठीक है।
फिर क्या है बेटा वॉल्यूम, क्या है बेटा वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लूं बेटा, वॉल्यूम सुनना, मेरी बात सुनना, जो तुम्हारा ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, शंकु, यह बेलन के वॉल्यूम का 1/3 भाग होता है। बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 भाग क्या कहलाता है, शंकु का आयतन। जैसे यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, सॉरी, तो आप देख रहे हो कि एक शंकु को बनाने के बाद कितने पार्ट बन गए इसमें, 3। ठीक है ना। यानी एक बेलन का तीसरा भाग, अब बेलन का एरिया क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हो कि बेलन का वॉल्यूम का 1/3 भाग, यानी बेलन के वॉल्यूम का 1/3 भाग किसका वॉल्यूम होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक बेलन में क्या बना, एक बेलन में अगर सम खींच देते हो तो बेटा ऐसे 3 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट, एक बेलन कितना पार्ट हुआ, 3 पार्ट। 1/3 हुआ, एक का 3 भाग हुआ। और इस बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका CSA क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल है ना, पाई आर घूमेगा तो पाई लेके घूमेगा, रेडियस बनाएगा और तिरछी ऊंचाई भी जाहिर सी बात है लेके चलेगा। TSA क्या होता है, अपनी CSA को में जो बचा हुआ सर्कल होता है उसके एरिया को ऐड कर देते हैं तो पाई आर एल प्लस। वॉल्यूम क्या होता है, हमने दिखाया कि अगर यह एक बेलन है, बेलन में देख रहे हो कि अगर सम का निर्माण करते हैं तो ये 3 पार्ट डिवाइड करता है। नहीं, आप ये कह सकते हो कि अगर आप बेलन का जो तीसरा भाग होता है, एक बेलन का तीसरा भाग का जो वॉल्यूम होता है वो किसका वॉल्यूम होता है, वो सम का वॉल्यूम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। लिख लीजिए, बेलन की कहानी खत्म, बेलन का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। अब अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे बेलन के बाद क्या हो जाएगा आपका गोला, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इन पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात कल होगी। जय हिंद, जय भारत।